मैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, पूर्व अध्यक्ष ज्योतिष विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। सर, ग्रहण लग रहा है, क्या मतलब उसमें क्या क्या विशेष ध्यान दिया जाता है और क्या रहेगा? देखिए, ग्रहण जो है वो आकाश में वैसे तो रोज ही ग्रहण लगते रहते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण, जिसका इस भूपृष्ठ के ऊपर विशेष प्रभाव होता है और जो हमें प्रत्यक्षतया दिखाई देते हैं, उन्हीं ग्रहणों का भारतीय ज्योतिष शास्त्र संज्ञान लेता है। तो ये जो चंद्रमा का ग्रहण है, जो इस वर्ष अभी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि 7 सितंबर 2025 को लग रहा है, इस ग्रहण का आरंभ रात्रि के 9:57 से हो रहा है तथा इसकी जो संपूर्णता है अर्थात जो मोक्ष की स्थिति है वो रात के 1:27 पर हो रही है। और यह जो ग्रहण का काल है बड़ा लंबा ग्रहण काल है, लगभग 3.5 घंटे का यह ग्रहण लग रहा है। और यह ग्रहण जो है समग्र भारतवर्ष में दृश्य है। तो इस ग्रहण के दो फल होते हैं, एक जो होता है वो वैश्विक फल होता है, सामूहिक फल होता है, और दूसरा जो होता है वो व्यक्तिगत फल होता है। तो सामूहिक फल के क्रम में हमको थोड़ा सा राज्यों में, सरकारों के बीच थोड़ा सा असंतोष की स्थितियां बनेंगी, थोड़ा सा अस्थिरता दिखाई देगी, थोड़ा सा मतांतर की स्थितियां दिखाई देंगी। और व्यक्तिगत फल की बात करें तो व्यक्तिगत फल के क्रम में मेष और वृष राशि वालों के लिए यह ग्रहण जो है वो अच्छा रहेगा, और उसके बाद से कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, उसके बाद से फिर धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, फिर अन्य राशि वालों के लिए यह ग्रहण जो है वो शुभ कारक नहीं रहेगा। तो जिनके लिए शुभ कारक नहीं है, एक तो आचार्यों का मत है कि नो वीक्षमाहु उपरि, अर्थात लोग ग्रहणों को देखे ही नहीं, और अगर देख भी लें तो फिर अगले दिन वो उसका दान करें, कांसे के पात्र में चावल रख करके उस पर तांबे का, सोने का, चांदी का या पीतल का नाग बना करके रख करके और फिर उसका दान करें, तो इससे जो है वो ग्रहण के अशुभ जन्य फल से निवृत्ति हो जाती है। सर, क्या क्या विशेष ध्यान दिया जाए? देखिए, ग्रहण काल के पहले ही 9 घंटे से पूर्व चंद्र ग्रहण के सूतक काल का आरंभ हो जाता है। तो सूतक काल में देव विग्रह स्पर्श नहीं करते हैं, और यह आराधना का परम काल होता है, अर्थात मंत्र का जप करें, भगवान नाम स्मरण करें, स्तुति करें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामायण इत्यादि का पाठ करें। ग्रहण काल में भी हमें जप तप होम करना चाहिए। ये जप तप होम जो है वो सामान्य की अपेक्षा अनंत गुणित फल को देने वाला होता है। तो ग्रहण के स्पर्श काल में स्नान करें, मध्यकाल में स्नान करें, मोक्ष काल में स्नान करें, और ग्रहण के काल में बैठ करके भगवान नाम का संकीर्तन करें, जप करें, तप करें, और जब ग्रहण की पूर्ति हो जाए तो मोक्ष होने के बाद पुनः स्नान करके और दान करें। यह ग्रहण का विशेष कृत्य है। माताओं और बहनों को, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, माताएं हैं और बहनें हैं, उन लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि उन लोगों को कोई भारी कार्य नहीं करना चाहिए, और कोशिश करें कि वो रात्रि को सोए नहीं और उस समय भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान ओम कृष्णाय वासुदेवाय का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, राम नाम का जप करें, भगवान की स्तुति करें, न हो तो भगवान के चरित्र का श्रवण करें, मनन करें, दर्शन करें, तो यह उनके लिए लाभप्रद हो।